हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई शिक्षा लेकर, एक नई उम्मीद की राह लेकर। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वो कई तरीके से मैंने कई बार आप लोगों को बताई है, लेकिन फिर मैं उसे आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि मौलिक शिक्षा का उद्देश्य यही है, मौलिक शिक्षा का नियम यही है कि जब तक आप उस चीज को सीख न जाएं तब तक आपके अंदर वो चीज डाली जाए, वो चीज आपके अंदर तब तक बीजारोपण उस चीज का करना चाहिए हमें जब तक आप उस चीज का एहसास न कर लें। तो बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पहला शिक्षा का घर होता है, जहाँ से हमें सबसे पहली शिक्षा मिलती है, वो हमारा परिवार होता है, हमारी माँ होती है। हमारे सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। और इस धरती पे सब कुछ मिल जाता है पर अपनी माँ नहीं मिलती। हम लाखों खर्च कर लें लेकिन अपनी माँ नहीं मिलती। आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अपने माँ के और करीब लाएगी और उनका आदर, उनका सम्मान करना सिखाएगी। आज का युग बहुत ही प्रैक्टिकल एरा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं लोग। बच्चे बड़े होकर बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन को जो हमारे लिए समर्पित कर दिया है, उस जीवन को हम कैसे रिस्पेक्ट दें, कैसे आदर दें, कैसे उनका सम्मान करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आइए कहानी मैं शुरू करती हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और ये बताने की कोशिश करती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि माँ का मूल कितना बड़ा है। एक लड़का है जो कि 22 साल की उम्र का है। वो गांव से है और वो गांव से है, इसका परिचय उसके बात करने के लहजे से पता चलती है। तो वो एक जूते की दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बड़े ध्यान से दुकानदार की तरफ देखता है। और दुकानदार जब उसको देखता है तो दुकानदार की नजर उसके पैरों पे पड़ती है, क्योंकि वो जूता बेचता है, चप्पल बेचता है। तो जैसा व्यवसाय है वैसी उसकी धारणा है। वो चेहरे को ना देखते हुए जूते पे निगाह उसकी जाती है। तो लड़के ने लेदर के जूते पहने होते हैं और वो भी वेल पॉलिश्ड होते हैं। तो जब दुकानदार उस लड़के के जूते को देखता है तो वो थोड़ा सा ये होता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है, सेवा क्या, मुझे चप्पल चाहिए अपनी माँ के लिए। तो जो दुकानदार होता है कहता है, क्या आपकी माँ आपके साथ आई हैं? तो लड़का कहता है कि माँ तो साथ नहीं आई हैं, और बटुए से कई परत किए हुए, कई फोल्ड्स किए हुए एक पेपर निकालता है और उस पेपर पर पैरों के आउटलाइन किए हुए थे। 2 पैर बने थे जिस पेपर पर आउटलाइन किए हुए थे वो पैर। तो वो उस पर्चे को दुकानदार की तरफ बढ़ाता है, कहता है, इससे क्या चप्पल मिल जाएगी, इस नाप की चप्पल मिल जाएगी, क्योंकि मैं माँ को ला नहीं पाया हूँ और अभी हाल ही में मेरी नौकरी लगी है। मेरी माँ मजदूरी करती है और सारा जीवन मजदूरी कर उन्होंने मुझे बड़े परिश्रम से पढ़ाया लिखाया है और बहुत मेहनत करने के बाद मुझे अभी 1 महीने पहले नौकरी मिली है और आज पहली तनख्वाह मिली। और तो मैं घर लेकर जा रहा था, तो सोचा तनख्वाह ले जाने से अच्छा है कि माँ के लिए कोई उपहार ले लूं। तो मैंने उसके पैर में कभी चप्पल नहीं देखा, इसलिए सोचा चप्पल ले चलूं।
तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है, और बताइए आपको मैं कैसी चप्पल दिखाऊं। तो वो लड़का बोल पड़ा कि मुझे मजबूत और टिकाऊ चप्पल चाहिए। तो दुकानदार ने उसे मजबूत और टिकाऊ चप्पल दिखाई और कहा कि ये चप्पल मजबूत और टिकाऊ है, लेकिन इसकी कीमत 800 रुपए है। क्या आप इतना वहन कर सकेंगे? क्या आप इतना बेयर कर सकेंगे? तो लड़के ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, और मुझे अच्छी ही चप्पल चाहिए। तो दुकानदार से रहा नहीं गया, तो उसने पूछ लिया कि आपकी सैलरी कितनी है। लड़के ने कहा मेरी सैलरी 12,000 है, और इस शहर का खर्चा जो है वो कुल मिलाकर जो है 9,000 के करीब आ जाता है, और 3,000 बच जाते हैं, वो मेरी माँ के लिए हैं। और आज पहली बार मुझे तनख्वाह मिली है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ले जाऊं माँ के लिए। और ये 800 रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, और ये चप्पल आप पैक कर दीजिए। दुकानदार ने भी मुस्कुराते हुए उस चप्पल को एक बढ़िया से डिब्बे में डाला, पैक करते हुए झोला बच्चे की तरफ पकड़ाया, और बच्चे ने रुपए दुकानदार की तरफ पकड़ाए। दुकानदार ने कहा 1 मिनट रुको भाई, और एक थैली और उसको पकड़ाई। तो लड़के ने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये चप्पल मेरी तरफ से उस माँ के लिए उपहार है, उससे कह देना एक टूट जाए तो दूसरी पहन ले, ये दूसरे बेटे की तरफ से उपहार है। तो लड़का मुस्कुराया और उसने वो थैली लेने से मना किया। तो दुकानदार ने कहा भाई मुझे मना मत करना, और ये मेरा दिल से एक माँ को उपहार है, और क्या तुम एक मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो? तो लड़का बहुत चक्का सा रह गया और पूछा अब मैं क्या उपकार करूं तुम्हारे ऊपर? कहता है दुकानदार कि वो जो कागज जिस पे पैर के निशान बने हुए हैं, क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? तो लड़के ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने अपने जेब से उस पर्चे को निकाला और दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने उसे ले लिया और लड़का वहां से मुस्कुराता हुआ खुशी खुशी चला गया। दुकानदार उस पैर के चिन्ह को ले जाकर अपने मंदिर में रख देता है। तो दुकानदार के बच्चे उसे देख लेते हैं और कहते हैं पापा ये आपने क्या किया? तो दुकानदार कहता है भाव विभोर होके कि बेटा मैंने लक्ष्मी को शरण दे दी है, ये लक्ष्मी की चरण पादुका है और आज मेरे दुकान में सुशोभित हो गई है। इससे मेरे दुकान में 4 चांद लग जाएंगे, दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी। ये उस माँ के कदम है जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसने मेहनत करके अपने बेटे को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। तो ये माँ धन्य है। माँ चाहे किसी की भी हो बच्चों, माँ माँ होती है। माँ अपने भूखे रहकर, अपने आंसू बहाकर, अपनी इच्छाओं को मारकर हमारी इच्छा को पूरा करती है। तो उस माँ को कोटि कोटि नमन। और मेरा आप सब से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप अपनी माँ को वो आदर दें, वो सम्मान दें। जब भी आपके मुंह से कोई स्वर उनके लिए, कोई शब्द उनके लिए, कोई वाक्य उनके लिए निकले तो वो आदर से और प्यार से भरा हुआ हो, क्योंकि माँ की तुलना इस संसार में भगवान भी नहीं कर पाते। माँ के सामने भगवान भी हारे हैं और माँ को भगवान ने खुद से बड़ी श्रेणी दी है। और ये कहा भी जाता है जहाँ भगवान नहीं पहुंच पाते वो वहां माँ भेज देते हैं। लाख आंधी तूफान आए लेकिन माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ माँ होती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और अपनी माँ का आदर करेंगे, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी और फिर आपको नेक्स्ट संडे एक नई कहानी लेकर सुनाऊंगी। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं और मैं उनका रिप्लाई करना बहुत पसंद करती हूँ। तो टिल नेक्स्ट संडे, टेक केयर, बाय बाय।